तो वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि छोटे छोटे कदम देश के लिए बेहद ही अहम है। उन्होंने एक बार फिर से सोना ना खरीदने की अपील की, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की भी बात कही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी का पूरा जोर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने पर क्यों है, ये समझिए। तो देखिए, निवेश पर काफी असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा कम होने पर घरेलू मुद्रा गिरती है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। विदेशी मुद्रा कम होगी तो घरेलू मुद्रा भी कमजोर होगी। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। Now all of us, especially giants who are all here from industry, everybody should take it as a national mission. It is not only Prime Minister's task, it is a task for all of us. I am confident we have to take up in a big way. Always crisis, it is a challenge. Every challenge will generate opportunity. Now, after this crisis, I am confident India is unstoppable. India will emerge as a global giant.